नी पेन होता क्यों है वो अंडरस्टैंड करना जरूरी, तभी हम इलाज कर पाएंगे। सो हमारे नी में ये 3 चीजें हैं, फीमर, टिबिया, पटेला, इनके ऊपर एक गद्दी है कार्टिलेज की। नी पेन होगा अगर आपका कार्टिलेज घिसेगा तो, जो ओल्ड एज में घिसना चालू होता है। पर बहुत सारे पेशेंट 20 साल की उम्र में भी अपना कार्टिलेज घिसने लग जाते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन के आपका कार्टिलेज घिसा न घिसा। सो इसमें अगर कार्टिलेज में डैमेज होगा या ये थोड़ा थोड़ा घिसने लगेगा तो नी पेन चालू होगा। सेकंड नी पेन आ सकता है हमारा ये मेनिस्कस की वजह से, ये फट गया हो। ये हमें पता पड़ता है एमआरआई से। अगर हमारी एज 50-55 से कम है तो हमें एमआरआई करानी चाहिए। 60 के अंदर कई बार अगर घुटने टेढ़े हो गए तो एमआरआई कराने की जरूरत नहीं है, फिर एक्सरे में काम चल जाता है। आपका घुटना थोड़ा थोड़ा घिसने लग गया है बिकॉज ऑफ द एज, वो 100% घिस ही रहा है। कट कट के बाद सीढ़ी चढ़ने उतरने में जो तकलीफ होती है वो मैम इसलिए होती है, वो यंग एज से भी कई बार चालू जाता है। अगर मेरी मसल्स कमजोर है ऊपर की तो मेरा पटेला मालट्रैक कर, पटेला मालट्रैक मतलब ये उठ के नहीं चलता, ये चिपक के चलने लग जाता है। चिपक के कुछ दिन चलता रहेगा तो बढ़िया रहेगा, तो कभी ना कभी तो घिस जाएगा। जब भी घिस जाएगा तो एक कट 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 के आवाज करेगा और सीढ़ी चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाएगा। सो नी पेन के लिए जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मेरी वीक मसल्स, सेकंड रीजन है कार्टिलेज घिसना, थर्ड रीजन है मेनिस्कस टियर। अगर मुझे नी पेन ठीक करना है तो पहले मैं एमआरआई कराऊंगा देखने के लिए कि कुछ फिजिकल डैमेज तो नहीं है जिसको मैं ठीक कर सकूं। दूसरा, एक बार जब पेशेंट मेरे पास आता है तो हम एक्सरसाइज तो चालू करवा ही देते हैं। जितने आप अच्छे सेंटर पे जाओगे, एडवांस सेंटर पे, उतनी बेटर एक्सरसाइजेज वो सिखाएंगे। जितना अच्छा हमें जिम में ट्रेनर मिलेगा उतना हमारी बेटर फिजिक आएगी। सो नॉर्मल फिजियोथेरेपी सेंटर इंडिया में जितने भी नए तो करंट चिपकाते हैं या तौलिया दबवाते हैं, उससे मसल नहीं बनती मैम किसी की भी किसी भी एज में। आप अगर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी सेंटर में जाओगे तो आपको फिर एक्सरसाइज अलग तरीके से होगी और एक्सरसाइजेज इंप्रूव होगी। अगर आज जो एक्सरसाइज सिखाई वो हर 7 दिन में मैं बढ़ाता रहूंगा। मसल बनने में कम से कम 4 से 5 महीने तो लग ही जाएंगे। जितना फिजियोथेरेपिस्ट बेटर होगा वो सारी मसल्स पे काम करेगा, मतलब हिप पे भी काम करेगा, वीएमओ पे भी करेगा, हिप के चारों मसल्स पे करेगा जो एरिया होता है, और हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग एक्सरसाइज होगी। पर एक उम्र बढ़ने के बाद घुटना तो सबका घिसता ही है, तो कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा इंजेक्शन आपके अंदर ताकि मैं दर्द कम करूं। अपना आप तो होगा नहीं, मैं आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारी उम्र के साथ घुटना घिस रहा है। अब अगर हमने अभी भी कुछ नहीं किया तो घुटना रिप्लेसमेंट में जाएगा ही जाएगा 10 साल बाद या 5 साल बाद। अगर मेरे को उसको रोकना है सो वी कैन डू 2-3 थिंग्स। पहला है कि एक्सरसाइजेज गाइडेंस में 3-4 महीने। दूसरा, एक ब्लड का इंजेक्शन बनता है कि ब्लड में से हम ग्रोथ फैक्टर निकालते हैं, वो इंजेक्ट कर देते हैं। ये 3 बार लगता है, पहले दिन, 7वें दिन, 14 दिन। तो 15 दिन में 3 लग गए, ये आपको 2 साल तक पेन रिलीफ देगा। इससे और ज़्यादा पेन रिलीफ चाहिए तो फिर मैं स्टेम सेल का इंजेक्शन लगा सकता हूँ। वो पेट के फैट से निकलता है, एडिपोसाइट स्टेम सेल, वो निकाल के अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं घुटने के अंदर सिर्फ, तो 4-5 साल का रिलीफ देता है। और वही इंजेक्शन मैं जॉइंट में के साथ साथ बोन में भी लगा दूं तो 10 ईयर पेन रिलीफ है। अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, मन से नहीं बता रहा, एक स्टडी है मैम। आपको भी कभी ना कभी नी रिप्लेसमेंट से बचने के लिए ये इंजेक्शन लगवा लेते हैं। फिर फ्रेंच सर्जन, 12 साल की स्टडी है, 65 to 90 ईयर्स के एज में। इसने क्या किया, एक पैर में नी रिप्लेसमेंट किया, एक पैर में इसने बोन मैरो के इंजेक्शन लगाए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बोन मैरो के इंजेक्शन लगाए वो बोन के अंदर भी लगाए, सब कॉन्ड्रल बोन में, सिर्फ नी जॉइंट पे नहीं। दोनों पैरों का रिजल्ट ऑलमोस्ट इक्वल था 10 ईयर्स। दोनों पेशेंट बराबर खुश है। दोनों में 80% लोगों ने दोबारा सर्जरी नहीं करी। सो ये आपको 10 ईयर पेन रिलीफ दे सकते। सो एक एक्सरे करा के लाओ, एक्सरसाइजेज आपकी चालू कर देते हैं और इसमें से फिर आप कोई चूज कर सकते हो। ये इंजेक्शन तो आज नहीं तो कल लगवाने ही पड़ेंगे, नहीं तो रिप्लेसमेंट के लिए जाएगा।